कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे, तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवीं की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं, और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इसे काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज़ नहीं है, और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज़्यादा जानकारी होगी, है ना, लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है, सचिवालय का कर्मचारी भी, अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना, लेकिन उसके पीछे जो है कई तरह के केसेस पेंडिंग थे। इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा था। तो इस तरह से ये कुछ अपने निजी स्वार्थ से लेकर मोटिवेटेड थे, और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं। कर्मचारी भाई बहन तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो और भी सभ्य होना चाहिए, लेकिन ये तो जैसे गुंडे मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रदर्शन के दौरान इन 3-4 नेताओं ने किया है। तो ये बिल्कुल सरेआम जो है जो अनुशासन है उसकी अवहेलना है, कंडक्ट रूल्स के जो है अनदेखी की है, उसको पूरी तरह से तिलांजलि दी है। तो इस बारे में जो है ये इनको भी सोच समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। साथियों, धर्मानी जी ने अगर ये कहा होता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी छोड़ देता हूं, अपनी जो टेलीफोन के 20,000 का जो भत्ता मिलता उसको छोड़ देता हूं प्रदेश के हित के लिए, अपने 95,000 की जो आपका सत्कार भत्ता है उसको छोड़ देता हूं प्रदेश हित के लिए, तो क्या बात होती। तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो, हमें यहाँ पर टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। कि माननीय मंत्री महोदय, हम लोगों को 25-25, 30-30 साल हो गए एक से बढ़कर एक मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते हुए, जो कर्मचारियों को भी समझते थे और उनका दर्द भी समझते थे। कुर्बानी मुर्दाबाद, 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 कुर्बानी मुर्दाबाद, 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 कुर्बानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री महोदय, आप तो पहली बार शायद जबरदस्ती मंत्री बने हैं। आप केवल 1 साल का भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है सचिवालय का, आप हमें क्या नसीहत दे रहे हो। मुझे तो साथियों यह भी लग रहा है, मैं प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि हो सकता है ये मंत्री महोदय सरकार की छवि खराब करने के लिए इन्होंने जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट दी हो, ऐसा भी हो सकता है। कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पे भी कटौती लगे तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज जो है पैसे से जुड़ी हुई है, और पैसा जो नोट छापने की आजादी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। कर्मचारी नेता जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान ना दें, बल्कि वो जिस जिम्मेवारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उस जिम्मेवारी को वो भी निभाएं। सरकार और प्रशासन समझ जाओ, होश में आओ। हमने मंत्रियों को बोला लगाइए कम से कम 1 प्राइवेट सेक्रेटरी, 1 पीए, कुछ तो लगाइए। इतना क्या हुआ, तथा कथित लोग वहाँ पे धांधलियां कर रहे हैं, इसलिए रखे हुए हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएम कार्यालय में नया एक अध्याय शुरू किया हुआ, ओएसटी सलाहकार, पता नहीं कितने सलाहकार, इतने सलाहकार हमने नहीं देखे।
रिटायर्ड अधिकारी सलाहकार सफेद हाथी उठाए हुए क्या कर रहे हैं बताइए, उनकी रिपोर्ट लीजिए। क्या काम किया 2 साल में? एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, 10-15 लाख का खर्चा, 10 रुपए का काम। हमारी मुख्य मांग जो है डीए और एरियर की, वो मुख्य मांग है मिलना चाहिए। जब सबको मिल रहा है, आपको सभी सुविधाएं मिल रही है। दूसरा मैं खर्चा एक कम करने की और बात सुझाता हूँ। सारे बोर्ड निगमों के चेयरमैन सचिवालय में बिठा दिए गए हैं। सीपीएस की फौज है, हाईकोर्ट ने बोला इनका सुविधा विड्रॉ करो। कौन सी सुविधा हुई? एक सीपीएस 4 विभागों की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, 4 विभागों में हुकूमत चला रहे हैं। और उसके बाद सचिवालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग को छलनी किया जा रहा है, उसमें नहीं खर्चा आ रहा है। मंत्री यहाँ ऐतिहासिक बिल्डिंग में बैठते थे, पुरानी बिल्डिंग, पीछे नई सीएम साहब ने उद्घाटन किया 3 महीने पहले, उसके बाद तोड़नी शुरू कर दी। करोड़ों रुपए उसमें लग गया, वो खर्चा नहीं दिख रहा है। हमारी कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग है जैसे मेट्रोपोल, 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, तोड़ी जा रही है। स्पीकर हाउस तोड़ा गया, 50 करोड़ रुपए लगा हुआ, खर्चा नहीं दिख रहा है। क्या कर्मचारियों को खर्चा दिख रहा है? सचिवालय की कई ब्रांचें ऐसी हैं जिनमें पीएनई नहीं है और इनके पास चाचा, एक चाय पिलाने के लिए, एक पानी पिलाने के लिए, एक कुत्ते के बिस्किट लाने के लिए, और तो और एक गाड़ी का और दफ्तर का दरवाजा खोलने के लिए। ये अपना तेरा दरवाजा भी नहीं खोल पाते हैं।